इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गोमटेश्वर भगवान श्री बाहुबली स्वामी महामस्तकाभिषेक महोत्सव समिति 2018। चैतन्य दर्शकों, मैं हूं मानसी और आप सभी का स्वागत है चिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम लाए हैं वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के 29वें आचार्य पद प्रतिष्ठा दिवस समारोह की दूसरी कड़ी के अनुपम दृश्य। ये कार्यक्रम कर्नाटक के श्री क्षेत्र श्रवणबेलगोला स्थित श्री चामुंडराय मंडप में 14 व 15 जुलाई को आयोजित किया गया। इस दौरान समस्त भक्तों को अनेक आचार्य संघों का मंगल सानिध्य एवं स्वस्ति श्री चारुकीर्ति जी भट्टारक स्वामी का नेतृत्व प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं उन खास पलों को। कर्नाटक के श्री क्षेत्र श्रवणबेलगोला स्थित श्री चामुंडराय मंडप में विगत 14 से 15 जुलाई को वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज का 29वां आचार्य पद प्रतिष्ठा दिवस समारोह बड़े ही भव्यता के साथ मनाया गया, जिसमें अनेक आचार्य संघों का मंगल सानिध्य एवं स्वस्ति श्री चारुकीर्ति जी भट्टारक स्वामी का नेतृत्व भक्तों को मिला। इस दौरान धर्मानुरागियों ने गुरुवर की भक्ति कर सातिशय पुण्यार्जन किया। 15 जुलाई को कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य वंदना एवं पाद्य अर्चना के साथ हुआ। इस दौरान भक्तों का गुरुवर के प्रति समर्पण और श्रद्धा भाव देखने योग्य था। आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के आसन ग्रहण करते ही बहनों ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। मंगलाचरण के बाद श्री रमेश जी, श्री पारस जी, श्री राजेंद्र जी एवं निभाई समाज के समस्त सदस्यों ने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज को अर्घ्य समर्पित किया। चारित्र चूड़ामणि मुनीश्वर प्रथम पट्टाधीश हो, वीर सागर सूर्य तुम सब गुणों के ईश हो। जल फैलाते के अर्घ लेकर पद कमल पूजा कर, और वचनामृत की वृष्टि से, वचनामृत की वृष्टि से भक्तों को सिंचित करते, ऐसे हैं गुरुवर जी, ऐसे हैं गुरुवर। इसके बाद धर्मानुरागियों ने परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज, आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज, आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज को अर्घ्य समर्पित किए। चारित्र शिरोमणि शिव सागर गणित तुझे पट्टाधीश करो, भवताप निवारक है अनुशासक बिन कारण जगबंधु शरण गई। ओम ह्रीं श्री आचार्य शिव सागर गुरुभ्यो अनरिग पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपार। बोला आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की। हमारे मन को लुभा रहे हैं, चरणों की वंदना से हुआ के अतिशय प्रकट यहाँ प्राण रही है। भव सागर तर जाओ, शुद्ध सागर आचार्य कल्पमणि तुम हो तत्र प्रकाशी स्वाहा। बोला आचार्य कल्पशोध सागर जी महाराज की। आचार्य पद प्रतिष्ठा दिवस के मंगल अवसर से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जी ने आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना अर्घ्य समर्पित किया। संगम ये साधु संतों का और धन्य धन्य विचिराज, आचार्य पदारोहण दिवस मना रहे हैं, आचार्य पदारोहण दिवस मना रहे हैं। जल चंदन अक्षत कर दीपक धूप
के चरणों में। जन्म के दाता मात पिता के आप कर्म के ज्ञाता गे, आप कर्म के ज्ञाता गे, आप मिलाते हैं भगवान से, आप ही भाग्य विधाता गे। गुरु पूजन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए श्रवण बेलगोला के समस्त दिगंबर जैन समाज ने आचार्य श्री सुदेश सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना अर्घ्य अर्पण किया। चरण तेरे पखारों में घड़ी शुभ आज आई है, चरण तेरे पखारों में घड़ी शुभ आज आई है। श्री गुरुवर मेरे भगवन, श्री गुरुवर मेरे भगवन चरण में लो लगाई। चरण तेरे पखारों में घड़ी शुभ आज आई है, चरण तेरे पखारों में घड़ी शुभ आज आई है। श्री गुरुवर मेरे भगवन, श्री गुरुवर मेरे भगवन चरण में लो लगाई। आचार्य परम पूज्य 59 आचार्य श्री सुदेश सागर महाराज पावन चरण कमलों में अनर्घ्य फल प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के 29वें आचार्य पद प्रतिष्ठा दिवस समारोह में देश के विभिन्न स्थानों से पधारे साधर्मियों ने मंचासीन समस्त आचार्य संघों एवं स्वस्ति श्री चारू कीर्ति जी भट्टारक स्वामी के चरणाबिंद में अपना अर्घ्य अर्पण कर पुण्य लाभ लिया और हृदय को शीतलता प्रदान की। गोमटेश की वसुंधरा पर अमृत बरस रहा है, ओ गोमटेश की वसुंधरा पर अमृत बरस रहा है, गोमटेश की वसुंधरा पर अमृत बरस रहा है। गुरु पूजन के बाद एक महानुभाव ने स्वागत भाषण से आगंतुक सभी का स्वागत अभिनंदन किया। यहाँ वो 125 पीढ़ियाँ यहाँ चातुर्मास करने जा रही है, उनको स्वामी जी का वात्सल्य जो है शायद हो सकता है इससे भी वो संख्या बढ़ जाए। तो 125 आज तो है, उन सबको मैं नमन नमस्तु वंदामि इच्छामि करते हुए सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और यहाँ उपस्थित हमारे अतिथिगण जो भारतवर्ष के कोने कोने से आए हैं, कलकत्ता, आसाम, इधर कन्याकुमारी से लेकर सभी प्रांतों के यहाँ प्रतिनिधि उपस्थित हैं। वैसे यहाँ एक विद्वत सम्मेलन भी चल रहा है वास्तु वालों का, वहाँ वो भी दिल्ली वाले भी यहाँ पर उपस्थित है। वे 150 से अधिक यहाँ विद्वान वो भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इस क्षेत्र पर आपका हमेशा स्वागत रहेगा। स्वामी जी का वात्सल्य सबको बुला रहा है। स्वागत भाषण के बाद परम पूज्य स्वस्ति श्री चारू कीर्ति जी भट्टारक स्वामी ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी। आचार्य शांतसागर महाराज जी 1925 में महामस्तकाभिषेक महोत्सव में पधारे थे और उसके बाद जितने 4 आचार्य थे वो नहीं आए थे। हमने आचार्य श्री धर्मसागर महाराज जी से दिल्ली, बड़ौद, सहारनपुर आदि प्रदेशों में जब वहाँ विराजमान थे, हमने निवेदन किया कि आपको पधारना चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरा बहुत स्थूल शरीर है, इतना दूर चल नहीं सकता। और महाराज हमने कहा कि आप शीर्षासन कर सकते हैं तो श्रवण बेलगोला क्यों नहीं चल सकता। रोज़ उनका योगासन नियमित रूप से चलता रहा और बराबर शीर्षासन करते थे। तो इस प्रकार से फिर भी उन्होंने कहा कि अभी तो संभव नहीं है, लेकिन परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी उन्हीं के द्वारा दीक्षित और परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर महाराज जी के पश्चात आचार्य पद में विराजमान होकर के
वो जो आचार्य शांत सागर महाराज जी के पश्चात आचार्य वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजित सागर जी, अब 3 बार हो गया, अभी 2 बार बाकी है। आप देख रहे हैं वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के 29वें आचार्य पद प्रतिष्ठा दिवस समारोह की भव्यतम झलकियाँ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे समारोह के शेष दृश्य। तब तक के लिए आप देखते रहिए चिनवाणी चैनल। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के 29वें आचार्य पद प्रतिष्ठा दिवस समारोह में। ब्रेक से पूर्व आपने देखी थी महोत्सव की प्रारंभिक झलकियां और आइए अब देखते हैं समारोह के शेष दृश्य। आचार्य पद प्रतिष्ठा दिवस के मंगल अवसर पर आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के अनन्य भक्त किशनगढ़ के श्रेष्ठी समाज सेवी श्रीमान संजय कुमार जी, पुनीत कुमार जी पापड़ीवाल को आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला। इस दौरान श्री जितेंद्र कुमार जी, श्री श्रीपाल जी गंगवाल एवं श्रवण बेलगोला समाज के अध्यक्ष श्री पदम कुमार जी ने आचार्य श्री का अभिनंदन किया। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, जहाँ वहाँ अपना घर है, ज़मीं पे हमें फलक मिल गए हैं। पाद्य अर्चना करने के बाद पुण्यशाली भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज को शास्त्र प्रदान करने का मंगल अवसर मिला। इस दौरान भक्तों ने आचार्य श्री पर पुष्प वृष्टि कर उनका अभिनंदन किया। ये दृश्य अति सुंदर था। माता आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरों में, कोई नहीं मेरा है मैं, तुम राह दिखा देना। इसी श्रृंखला में गुरु भक्तों ने आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज का पिच्छिका परिवर्तन किया। आ जाओ दर्शन कर लो, आ जाओ दर्शन कर लो, आ जाओ दर्शन कर लो, आ जाओ दर्शन कर लो। ये बेमिसाल है, ये पीछे कमाल है, पीछे कमाल है, पीछे कमाल है, पीछे कमाल है। बोला आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। गौमटेश की वसुंधरा पर अमृत बरस रहा है, ओ गौमटेश की वसुंधरा पर अमृत बरस रहा है, गौमटेश की वसुंधरा पर अमृत बरस रहा है। वर्धमान के गोमटेश की वसुंधरा पर अमृत बरस रहा है। वर्धमान गुरु धर्म सागर और अजित सागर का, धर्म सागर और अजित सागर का अनुसरण ये करते। ऐसे हैं गुरुवर जी, ऐसे हैं गुरुवर जी, ऐसे हैं गुरुवर जी, ऐसे हैं गुरुवर जी। पिच्छिका परिवर्तन के बाद श्रीमती निर्मला जी ने आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के चरणों में समर्पित एक मधुर भजन प्रस्तुत किया। श्री वर्धमान गुरुवर का आचार्य पद दिवस आया, हो 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 श्री वर्धमान गुरुवर का आचार्य पद दिवस है आया, हमारे आंगन उत्सव आज सब मिले मंगल गाए गान, ओ सब मिले
मंगल जन थाल सजाया सबने मंगल दीप जलाए मारे आंगन रोशन आज कि सब मिले मंगल गाए गान ओ सब मिले मंगल गाए गान। इसी बीच समारोह में आचार्य श्री वासु पूज्य जी महाराज का आगमन हुआ, जिनकी पुण्यशाली श्रावकों ने पाद अर्चना की और उन्हें अभिनंदन पत्र भेंट कर अलंकृत किया। इसी श्रृंखला में स्वस्ति श्री चारू कीर्ति जी भट्टारक स्वामी ने आचार्य श्री के कर कमलों में मां जिनवानी भेंट कर अपनी विनयांजलि प्रेषित की। महाराज की आचार्य श्री वासुपूज्य सागर जी महाराज की आचार्य श्री वासुपूज्य सागर जी महाराज की आचार्य श्री वासुपूज्य सागर जी महाराज की। आचार्य मेरे प्यारे दे दो हमें सहारे इस टूटी जिंदगी के बस आप ही सारे। आचार्य मेरे प्यारे आचार्य मेरे प्यारे सुनो जिनवाणी सुनो जिनवाणी निश भोजन का त्याग करो रे निश भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी। सुनो जिनवाणी सुनो जिनवाणी सुनो सुनो जिनवाणी सुनो जिनवाणी। इसके बाद श्रवण बेल गोला समाज ने भगवान बाहुबली स्वामी महामस्तकाभिषेक में लगातार 3 बार अपना सानिध्य प्रदान करने पर परम पूज्य राष्ट्र गौरव वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए शिलालेख का लोकार्पण किया। आध्यात्म सिद्धांत वारिधि चारित्र शिरोमणि सिद्धांत रत्न अध्यात्म योगी राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव श्रमण शिल्पी शिक्षा दीक्षा सिद्ध हस्त आदर्श अनुशासक तपोनिधि वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के वात्सल्यमयी पावन सानिध्य में महामस्तकाभिषेक महोत्सव यशस्वी पूर्वक संपन्न हुआ। इस महामस्तकाभिषेक महोत्सव में आपके द्वारा जिन शासन की महती धर्म प्रभावना हुई है, ये एक पट्ट शिलालेख आचार्य श्री की गूंज सारे विश्व में निरंतर चलती रहेगी, लगातार बहती रहेगी। बोला आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, गोमटेश्वर भगवान बाहुबली स्वामी की। इसी श्रृंखला में श्रवण बेल गोला के दिगंबर जैन समाज के श्रेष्ठी गणों ने व देश के सुदूर अंचलों से पधारे विशिष्ट जनों ने आचार्य श्री सुधीर सागर जी महाराज, आचार्य श्री पंच कल्याणक सागर जी महाराज, आचार्य श्री तीर्थ नंदी जी महाराज एवं आचार्य श्री सुदेश सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर पुण्यार्जन किया और स्वस्ति श्री चारू कीर्ति जी भट्टारक स्वामी ने शास्त्र प्रदान कर अभिनंदन किया। भर भर के खीर लाए कलशों में नीर लाए, भर भर के खीर लाए, चरणों का करे प्रक्षाल। गुरुवर जी मारी अर्ज करो स्वीकार, गुरुवर जी मारी अर्ज करो स्वीकार। कलशों में नीर लाए, भर भर के खीर लाए, चरणों का करे प्रक्षाल। गुरुवर जी मारी अर्ज करो स्वीकार, गुरुवर जी मारी अर्ज करो। स्वामी जी सुविधि सागर जी महाराज के कर कमलों में शास्त्र भेंट कर रहे हैं। अब
चरण तेरे पखारों में घड़ी शुभ आज आई है। चरण तेरे पखारों में घड़ी शुभ आज आई है। श्री गुरुवर मेरे भगवन, श्री गुरुवर मेरे भगवन, चरण में लो लगाई। आज पखारो तेरा ही सहारा गुरुवर, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा के पार से मार्ग भूल रहा है। घोर अंधकार में डूबती इस नाव का तो ही कहीं बनहारा है। तेरा ही सहारा गुरुवर, तेरा ही सहारा है। आए चरणों की रज पा करके तकदीर बदल के, तकदीर बदल जाए। आगम की अगवानी तो जागरे चेतन प्राणी, कर आगम की अगवानी। जागर चेतन प्राणी, आगम चेतन वाणी। तो जागरे चेतन प्राणी, कर आगम की अगवानी। इसी बीच आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज ने स्वस्ति श्री चारू कीर्ति जी भट्टारक स्वामी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर अभिनंदन किया। गोमटेश की वसुंधरा पर देव सुमन बरसाए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहरा। नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए, नीले अंबर में धर्म ध्वजा लहराए। तत्पश्चात ही धर्मानुरागियों ने आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में एक पुस्तक का विमोचन किया और पूज्य माताजी संघ ने आचार्य श्री को अपनी मंगल भावनाएं भेंट की। माता जी घूम रहे हैं चारों गति में, बन कर के अज्ञानी हमको तार देंगे। जिनवर वाणी हमको तार। इसके बाद विनयांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें परम पूजनीय जिन देवी माता जी, मुनिश्री अमर कीर्ति जी महाराज, मुनिश्री प्रज्ञ सागर जी महाराज, आचार्य श्री सुबुद्धि सागर जी महाराज ने आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज को अपनी विनयांजलि प्रेषित की। आज आचार्य श्री की 29वीं आचार्य पदारोहण दिन है। आज आपने देख लिया कि 29 महाद्वार से आगमन होते हुए आप लोगों ने पाद प्रक्षालन की है। 29 महाद्वार से उनका आगमन हुआ है। जैसे मानतुंगाचार्य 48 महाद्वार से बाहर निकली थी। पिछले 28 में आचार्य पदारोहण दिन ही हम 8 साधु संतों का आगमन हुआ था। उस समय भी सुंदर कमल की रचना हुई थी और उस कमल पर आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन हुआ था और बहुत बड़े बड़े घड़ों की रचना भी की थी। देखिए, ऐसी रचना होना मतलब क्या है कि ये तो अतिशय क्षेत्र है। श्रवणबेल का अतिशय क्षेत्र जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य मुनि महाराज जी थे तो उनके आहार के लिए 12 साल तक देवों ने अतिशय की रचना करके नगर रचना की थी। और वही प्रताप है, आज चारुकीर्ति महाराज जी का पुण्यातिशय है। इस प्रकार से रचना करते हैं और रचना करके ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम कर लेते हैं। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, एक नहीं 6 आचार्यों का आचार्य पदारोहण दिवस मनाने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त हो। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी के बारे में क्या कहा जाए। वे तो भगवान महावीर के वंशज है, नाम ही वही लेके आए वो आचार्य वर्धमान सागर। जैसे
भगवान महावीर के जन्म के पश्चात सारे संसार में बढ़ोतरी होने लगी, तो माता त्रिशला ने बेटे का नाम वर्धमान रखा। ठीक जिनके संग में आने के बाद जिनके ज्ञान, चारित्र और तपस्या की वृद्धि होती गई, तो गुरुवर धर्मसागर ने भी जिनका नाम वर्धमान रखा। अपनी ज्ञान, तपस्या और दीर्घ अनुभवों के साथ आचार्य श्री यहाँ पर हमारे सामने बैठे हैं। जब हम उनके चरणों में बैठते हैं और हम प्राचीन संस्मरण उनके सुनते हैं, तो वास्तव में लगता है सम्यक दर्शन मूलम ज्ञानस्कंद चरित्र साकाड्यम मुनिगण वेगा किरणम आचार्य महाद्रुहम वंदे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने आचार्य परमेश्वर के गुणों की चिंतन करते हुए आचार्य भक्ति में कहा है कि जिनका मूल सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन मूलम ज्ञान स्कंद चरित्र शाखाड्यम, और जिनकी शाखाएं ज्ञान रूपी आगम हैं, और उस शाखाओं पर मुनिगण वेगा किरणम मुनिराज रूपी पक्षे बैठे हैं। ऐसे आचार्य रूपी कल्प वृक्ष पेड़ के लिए हम नमस्कार करते हैं, और ये सारे के सारे गुण आचार्य वर्धमान सागर जी में हमारे लिए देखने को मिलते हैं। आज का दिन भी आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के कारण विशिष्ट हो गया, शुभ दिन हो गया। यह दिन एक त्योहार बन गया। यही तो वजह है कि हम यहां पर यह उत्सव और महोत्सव मना रहे। वात्सल्य वारिधि की उपाधि प्रदान की गई। मैंने विचार किया कि आखिर वात्सल्य वारिधि क्यों कहा गया। अभी जब मैं परिचय देख रहा था तो मुझे देखते देखते एक लाइन दिखाई दी जिसमें लिखा था ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज। बस मुझे लगा कि वात्सल्य वारिधि ठीक है, क्योंकि वात्सल्य रत्नाकर से जहां शुभारंभ होता है वहां पर वात्सल्य वारिधि ही पैदा होता है, वहां पर वात्सल्य का भंडार स्वतः आ जाता है। जैसे कि अमर कीर्ति जी कह रहे थे कि इनके संग में आने के साथ ही वृद्धि होने लगी, इसलिए धर्मसागर जी महाराज ने वर्धमान नाम दिया। लेकिन वर्धमान सागर जी महाराज का वर्धमान नाम आपके कारण भी पड़ा, अपने जो कहा उस कारण से भी पड़ा, लेकिन धर्मसागर जी महाराज ने महावीर जी में दीक्षा दी। कहाँ दीक्षा दी? महावीर जी में दीक्षा दी। और महावीर नाम तो रख सकते नहीं थे, क्योंकि महावीर कीर्ति हो गए थे और वीर सागर हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि वर्धमान अभी तक नहीं है, तो महावीर की स्मृति में वर्धमान सागर इनका नाम उस समय प्रदान किया। पिता कमलचंद, पिता बचपन में कमल की गोद में खेले, अब कमल में बैठे, और एक समय ऐसा आएगा कि 4 अंगुल कमल पर विराजमान भी होंगे, वो वर्धमान सागर। माता मनोरमा, माता बोलो ना, ऐसे महान आत्माओं की माता पिता का स्मरण करने से भी पुण्य का बंध होता है क्या? इसलिए हम आरती में ना इनके नाम के साथ साथ माता पिता का भी नाम लेते हैं। यदि आप नहीं होते, ये माता जी कह रही थी कि वीर सागर नहीं होते, शिव सागर नहीं होते, धर्म सागर नहीं होते, तो ये कहाँ से होते? और माता पिता नहीं होते तो कहाँ से होता है? मनोरमा, मनोरमा का वह मनोरम नाम इनके भीतर समाहित हो गया, और जो भी इनके पास आता है उनका मन इनमें रम जाता है। ऐसे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, आज उनका आचार्य पदारोहण हम मना रहे हैं। अभी जब 380 साधु थे, मान्यता की अपेक्षा भिन्न भिन्न, परंपरा की अपेक्षा भिन्न भिन्न,
आमनाय की अपेक्षा भिन्न भिन्न, लेकिन जब भी आचार्य श्री के चरणों में वो पहुँचे हैं, सभी एक स्वर से उनका विनय करते थे, उनकी मर्यादा रखते थे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आचार्य का दर्शन ही दूसरे को मर्यादा सिखाना चाहिए, ये इनके आचरण की विशेषता है। अभी भी हम लोग 125 साधु यहाँ हैं। मैं तो प्रतिदिन वंदना करता हूँ। आचार्य श्री के पास जाने बाद ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं किसी और के पास गया हूँ। जैसे दर्पण के सामने नग्न होने में किसी को शर्म नहीं आती, आचार्य श्री के चरणों में जाने में किसी को अपमान महसूस नहीं होता। एकदम सहज सरल चर्या। और सबसे अच्छी बात कहूँ, इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? नहीं, निर्ग्रंथ है, अपरिग्रही मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि इनके पास कोई थका हारा चला गया और इनके मुख को देखा और महाराज ने मुस्कुरा दिया तो उसको लगता है कि मुझे कुछ निधि मिल गई है। हंसता मुस्कुराता चेहरा जैसे कोई खिला हुआ गुलाब। और ये तभी संभव है जब स्वयं का मन निष्पाप और निष्कषाय हो। इससे इनके चारित्र की सुव्यवस्थितता अपने आप ही परिचय में आती है। अभी सभी लोग कह रहे थे महाराज खूब जिए, मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो कहूंगा जितना भी जिए इसी पद्धति से जिए, स्वावलंबन से जिए और अपने जीने के द्वारा मोक्ष मार्ग को जीवित रख करके जिए। आपका शिष्य परिवार निरंतर बढ़ता रहे, आपका यश जिन शासन के धवल यश की तरह वर्धमान होता रहे, आपके चरणों में आने वाले सभी शिष्यों का मान भी वर्धित होता रहे और आपका दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी सम्मान सिद्ध की श्रेणी तक पहुँचे। हम सब यही शुभकामना करते हैं। ओम नमः। इसके बाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन हुए। बंधुओं, आज आपने सभी ने देखा कि भट्टारक चारुकृति स्वामी जी ने ज्ञान और चारित्र दोनों का सम्मान एक साथ किया है। परम पूज्य वासुपूज्य सागर जी महाराज, जो कि आचार्य पद पर तो प्रतिष्ठित हैं ही, हमें विचार करके एक बात समझ में आई, जिनसे बाल ब्रह्मचर्य व्रत लिया उन्हीं आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के शिष्य पार्श्व सागर जी महाराज के शिष्य वासुपूज्य सागर महाराज हैं। इसलिए लगा कि कुछ निकटता तो जरूर है, और उसी कारण आज जब उनका सम्मान हुआ, क्योंकि अभी वो अस्वस्थ हैं, हम भगवान गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके चरणों में जिन्होंने चातुर्मास पहला बिताया, महामस्तकाभिषेक संपन्न किया, तो उनका स्वास्थ्य शीघ्रता से ठीक हो और जैसा उन्होंने 2017 में वर्षा योग संपन्न किया, सभी साधुओं के साथ उनका जैसा वात्सल्य भाव रहा है, वो वात्सल्य भाव पुनः प्राप्त हो। हम अपने गुरुदेव को स्मरण करें उससे पहले वो सन 1925 की स्मृति करते हैं, जब यहाँ चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज महामस्तकाभिषेक में आए थे। स्वामी जी ने तो कह ही दिया कि बीच के जब आचार्य नहीं आए हैं तो वर्धमान सागर जी महाराज ने उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न किया है। तो बंधुओं, उन आचार्य देवों की पूर्ति तो हम क्या कर सकते हैं, पर यह बात जरूर है कि उन सभी आचार्यों के परम आशीर्वाद से और
हमारे इर्द गिर्द जो साधुजन बैठते हैं, दो पंख हैं हमारे। हमने कल भी कहा था, एक तरफ आर्य का समूह बैठता है, एक तरफ मुनियों का समूह बैठता है। इन दोनों पंखों के सहारे हम उड़ान भर रहे हैं, क्योंकि वायुयान को उड़ने के लिए पंख तो होते ही हैं। तो जिस गति से 28 वर्ष बीत गए हैं, हम ये भावना करते हैं कि आगे के समय में भी इन दोनों पंखों का सदा सहयोग मिलता रहे और ये दोनों पंख जैसे अब तक आत्मानुशासन में रहे हैं, ऐसे ही आगे भी आत्मानुशासन का परिपालन करते हुए अपने जीवन में जो संयम धारण किया है, उस संयम को वर्धमान करते हुए, बढ़ते हुए आगे बढ़ते चले और अपनी वो करें, साधना को पूर्ण करें। प्रवचन उपरांत उपस्थित सभी धर्मानुरागियों ने आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज का पूजन किया, जिसमें सभी ने पूज्य गुरुवर के चरणों में अष्ट द्रव्यों से अर्घ चढ़ाकर ऐसी भावना भाई, हे गुरुवर हमारे जीवन की सभी भव बाधाओं को हर लो। चिरकाल दुखी इस भवन में हम शरण आपके आए हैं, दुर्भंजन दीन दया का पेरा वर्धमान मुनिराज पंचम पट्टाधीश हो, पूजो अर्घ चढ़ाय मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार 14 व 15 जुलाई को कर्नाटक के श्री क्षेत्र श्रवणबेलगोला वासियों ने वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज का 29वें आचार्य पद प्रतिष्ठा दिवस समारोह का आयोजन किया। इस दौरान धर्मानुरागियों को गुरु भक्ति के साथ साथ अनेक आचार्य संघों का मंगल सानिध्य एवं स्वस्ति श्री चारुकीर्ति जी भट्टारक स्वामी का नेतृत्व मिला। तो दर्शकों, कार्यक्रम की इस बेला में अब समय है आप सभी से विदा लेने का। हम मिलेंगे ऐसे ही कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए आप देख रहिए चिनवानी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गोमटेश्वर भगवान श्री बाहुबली स्वामी महामस्तिकाभिषेक महोत्सव समिति 2018।